नमस्कार दोस्तों। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपनों के साथ खुश और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद भी ले रहे होंगे। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मुझे अपनी मन की जिज्ञासा को शांत करना है। हो सकता है आप में से कोई कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहा है काफ़ी सालों से उसका जवाब दे और मेरी जिज्ञासा को शांत कर दे, तो आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम और हर। आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है और इसमें बहुत हमने देखा है हर जगह एक डेथ का माहौल है कि आए दिन किसी को भी अगर आप फ़ोन करते हो तो कहीं ना कहीं किसी के भी डेथ की खबर हमें सुनने को मिल ही जाती है। तो जब किसी की डेथ होती है तो हम उसकी बॉडी को जला के और उसकी सारी चीज़ें जो हैं किसी को दान में दे देते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो किसी चीज़ों को जो उसको वो यूज़ करता था उसको बहुत पसंद थी, हम उसको दान में दे देते हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटेंशन ये होता है कि वो चीज़ जब हम दोबारा से देखेंगे तो हमें उसकी याद आएगी। अगर हमें उसकी याद आएगी तो हमें दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो प्रिय था, हम उसे बहुत प्यार करते थे, हमारा वो अपना था, तो ऑफ कोर्स हमें याद आएगी और हम दुखी होंगे ये जान के कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, अब हम उससे कभी बात नहीं कर पाएंगे, अभी उससे कहीं मिल नहीं पाएंगे, ना गुस्सा कर पाएंगे, ना प्यार कर पाएंगे, लड़ झगड़ भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम सारी चीज़ें उसको दान में दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मान लो उसको हीरे की अंगूठी या का हीरो का बहुत शौक़ था, उसकी अंगूठी थी, उसके पास नेकलेस था हीरो का और सोना चांदी, उसके बहुत सारे ज्वेलरीज थी। तो कायदा तो ये कहता है कि जब हमने वो सारी चीज़ें दान में दी हैं तो हमें इनको भी दान कर देना चाहिए, क्योंकि इनको यूज़ करके भी तो मुझे उसकी याद आने वाली है, उसकी याद आने वाली है और मैं दुखी होने वाली हूँ। या कहीं ऐसा लिखा है कि अगर कपड़े या फिर सपोज उसका कोई भी जो चीज़ सामान यूज़ करता था उसको देखूंगी तो ही मुझे उसकी याद आएगी, मैं दुखी होंगी, और ये ज्वेलरीज देखूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी? क्या ऐसा कोई है क्या सीन? आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो सारे जितने भी एक्सपेंसिव उनके आभूषण होते हैं वो रख लेते हैं और ये कहते हैं कि एक धरोहर के तौर पे रखते हैं, और ये कहते हैं कि मेरी बेटी को जाएगा, ये मेरी उस बहू को देंगे या उसकी बेटी को देंगे, या फिर कुछ ऐसा अगर नहीं है तो एक तरह से हमारे पास एक सेफ रहेगा, या फिर किसी के हमारे घर में शादी होती है तो वहाँ पर गिफ्ट देना होता है तो हम उसको उसमें दे देंगे तो यूज़ में आ जाएगी वो, या फिर हम उसको यूज़ करके कुछ नई चीज़ बनवा लेंगे। यही होता है। हम वो चीज़ कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं, और देते भी तो हम सोचते हैं हमारे घर वाले यूज़ कर लेंगे, तो बाकी चीज़ भी जो कपड़े वगैरह सब आपने दिए वो तो बाहर वालों को दान में दिए ना, अपने घर वालों को तो दिए नहीं आपने। तो जब वो चीज़ बाहर वालों को आपने दी है तो ये चीज़ भी आप दे सकते हो ना। या ये चीज़ कहीं लिखा था कि ये चीज़ हमारे घर वालों के लिए है, वो चीज़ बाहर के घर वालों के लिए? भाई ऐसा भेद क्यों? रिचुअल्स मानना है तो पूरी तरह मानिए ना। ये आधा अधूरा तो ये हो गया कि मेरे मन में ये मुझे अच्छा था तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो वो मैंने उस हिसाब से कर दिया। मतलब यहाँ पे भी हमने अपना मतलब देख लिया, जाने वाला तो चला गया, उसकी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसको बाहर वालों को देना है, इसको घर वालों को देना है, या उसको मैंने खुद ने रख लेना है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये मैंने खुद ने रख लेना है। अगर उसने घर खरीदा था तो वो भी दान में कीजिए। अब वो बोलेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। ये तो आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आपके बनाए हुए रूल्स हैं कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हम हमारी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को कर रहे होते हैं। दरअसल हम कोई भी रिचुअल्स जितने बने हुए हैं उनको ठीक से फॉलो ही नहीं कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। पुरानी चीज़ों को उठा के देखिए कि वहाँ पे सही एग्जैक्टली क्या चीज़ थी और क्यों थी, उसके पीछे एक लॉजिक था, और हमने अपनी सहूलियत से, कि हमें सहूलियत हो, वो चीज़ें चेंज करते 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 वो चीज़ यहाँ पे आ गई है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं घूंघट प्रथा का। बहुत से घरों में, गांव में देखा जाता है कि औरतें घूंघट करती हैं, इतना इतना, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कुछ हो, चाहे उनसे काम करते बने या नहीं बने। गांव में तो पंखे पंखे अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी इतनी प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा घूंघट किए बैठी रहती हैं। घर के जितने जेंट्स होते हैं उनके सामने उनका सिर या चेहरा उनको दिखना नहीं चाहिए, या सर पे पल्लू ज़रूर होना चाहिए। प्रथा ये थी क्या? प्रथा ये नहीं थी। वो घूंघट का चलन इसलिए था कि पहले, वो बहुत पुराने टाइम पे लोग हमारे घर की जो औरतें होती हैं, बहू, बेटी, पत्नी, इन सबको उठा ले जाया करते थे। इसलिए उन्होंने घूंघट प्रथा रख दी और उनको बोला कि आप घर पे ही रहिए ताकि सेफ रहेंगी। वो लोग आपको आके देखेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, अगर आप उनको पसंद आई जो भी हो। उसको हमने अपनी सहूलियत करते करते औरतों पे इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया कि बस वो ऐसा लगता है कि बस वो तो एक घर के अंदर ही रहे उस कोने में। तब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन आज भी कई जगह, कई गाँव में देखा जाता है कि औरतें अभी भी घूंघट करती हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पर आप पल्ला रखिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि वो भी इंसान है, उसको भी गर्मी लगती है। भाई, रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए। ये घूंघट करके और ये सब करके, कपड़े ऐसे वैसे, इससे रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलने वाली आपको। उससे सिर्फ इंसान अंदर से आपको गालियाँ ही देगा कि इतनी गर्मियाँ, खुद तो ऐसे बाहर जाके आंगन में बैठे हुए हैं बिना शर्ट के और ऐसे, और हमें देखो इतनी इतनी साड़ी पहना के, पल्ला डलवा के, इतना बड़ा घूंघट करवा के बहुएं ऐसे काम कर रही हैं। तो क्या वो आपसे, आपकी इज्जत करेगी? अंदर से अंदर वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि उसको संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं लड़की को कि भाई घर की बदनामी मत करने होने देना ससुराल में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिचुअल्स भी हम धीरे धीरे करके, वो किस लिए बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे, किन परिस्थितियों में बनाए गए थे, ये तो हम भूल ही जाते हैं। हम तो बस अपनी सहूलियत देखते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें अपडेशंस, मॉडिफिकेशंस करते 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 करते, और जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उसमें क्या होता है कि बस औरतों को दबाना। यूजुअली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आदमियों के दिमाग में ये चीज़ है कि औरतें आदमियों से एक कदम नीचे ही या एक कदम पीछे ही रहें। तो क्यों नहीं हम इस जो ज्वेलरी थी उसको दान में कर देते। दान करने के पीछे भी क्या कोई एक रूल था कि ये चीज़ उसको दान करनी है, वो चीज़ इसको, मीन्स का क्लासिफिकेशन होता है क्या कि कपड़े हैं तो बाहर वालों को दान करना है, और कुछ अपने इतने इम्पोर्टेंट, इतनी महंगी सारे जेवर हैं तो वो मैंने खुद ने रख लेने या किसी और को देने, ऐसे घर वाले यूज़ करें, कुल मिला के ये कि अपने लोग ही उसे यूज़ करें, ये कहीं लिखा है क्या? तो आज तक, इतने सालों तक तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो हो सकता है इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अंत में आपसे विदा चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि जो रिचुअल्स हैं उनके पीछे जो इंटेंशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको बदलने की, उनकी मॉडिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ना कि गुलामी में जी रहे हैं। सबको बराबर का दर्जा दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी चीज़ कीजिए लॉजिकली कीजिए। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ आपके सामने। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।